स्वागत है जी आपका। बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। एक और मुकाबला टीम इंडिया का और बढ़िया कर रही है भाई टीम। अभी तक बांग्लादेश की टीम को लेकर के अपडेट आ रही है कि शायद शाकिब इस टीम का हिस्सा ना हो, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि पुणे का विकेट है, पुणे के विकेट में पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़े क्या रहते हैं। पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेंगे कि पिच रिपोर्ट क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि बैटिंग का पता इससे पता चलेगा कि भाई किस तरह की कंडीशंस वहां पर बैटर्स के लिए होने वाली है। प्लेइंग 11 की बात कर लेंगे दोनों टीमों की। प्लेयर स्टैट्स देख लेंगे सबसे बड़ी बात कि भाई किस तरीके के आंकड़े रहने वाले हैं। यहां पर ड्रीम टीम भी बना लेंगे, ड्रीम 11 टीम अपनी, उसके बाद जब हमें ये सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले आते हैं वेन्यू स्टैट्स पर भाई। पिछले 3 मैचेस अगर हम यहां इस ग्राउंड पर देखें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये 3 मुकाबलों का आंकड़ा हमारे पास है। इंडिया ने बनाया 329 पर 10, इंग्लैंड ने 322 पर 9 बना दिया। टोटल विकेट्स 19, पेसर्स को 14, स्पिनर्स को 4। तो यहां पर अगर आप देखोगे +10 से पेसर्स आ गए हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 366 और 337, तो यहां पर विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स पहले, फिर 4 विकेट, टोटल विकेट्स आपके गिरे हैं 10, पेसर्स को मिले हैं 8, स्पिनर्स को मिले हैं 9। यहां पर भी +7 का आंकड़ा आगे आ जाता है। तो काफी हेवीली डोमिनेट लग रही है पेसर अटैक। इंडिया 317 पर 5, इंग्लैंड 251 पर 10, टोटल विकेट्स 15। यहां पर भी पेसर्स को 14 मिले हैं और स्पिनर्स को 1। तो यहां पर अगर आप देखोगे 10 का अंतर यहां पर है, 7 का अंतर यहां पर है, 17 और यहां पर आ जाता है 13 का अंतर। तो 30 विकेट का अंतर तो सीधे सीधे यहां पर हो गया। सीधे तौर पर आप बोल सकते हो 2 चीजें हेवीली इन फेवर्स, हेवीली मतलब खतरनाक तरीके से हैवी स्पिनर्स नहीं पेसर्स के लिए फायदेमंद है। और आप देख रहे हो 300, 322, 366, 337, 317, 251, तो 300 बन रहा है। तो इसका मतलब और बार बार बन रहा है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स दोनों में बन रहा है। तो बैटिंग के लिए जबरदस्त होने वाली है सिचुएशन। महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम यहां की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा जहां पर मैच है, एवरेज स्कोर 288 है, यानी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। पिछले 5 मैचेस में अगर आप देखोगे 74 विकेट गिरे हैं, 56 पेसर्स को मिले हैं, 18 सिर्फ स्पिनर्स को मिले हैं। अगेन ये आपको बताता है कि कितना हैवीली डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे पेसर्स। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और दूसरी चीज, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। 500 लाइक हमारा मिनिमम टारगेट है, लेकिन आप इसे हजारों में ले जाइए क्योंकि इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, ये याद रखिएगा। और बैटिंग के लिए अच्छी है। शुभमन गिल की वापसी हो चुकी है, तो रोहित शर्मा होंगे, शुभमन गिल होंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। अब ऐसे में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या टीम इंडिया थोड़ा सा अपने खिलाड़ी को, जसप्रीत बुमराह को आराम देना चाहेगी, या फिर चाहेगी कि भाई अश्विन को वापस लेकर आया जाए या शमी को खिलाया जाए, जैसा मैं कह रहा हूं। तो अगर ऐसा कुछ होता है और टीम बदलती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जुड़ जाइएगा। टॉस टाइम पर अगर टीम अपडेट होती है तो आपको फाइनल जो हमारी ड्रीम 11 टीम होगी वो अपडेटेड मिल जाएगी। तो यहां पर यह है इंडियन टीम। और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा, बांग्लादेश की टीम में मुझे मुश्किल लग रहा है कि शाकिब अल हसन खेलेंगे, लेकिन अगेन डाउट्स हैं। तो यहां पर भी जैसा मैंने कहा कि लिटन दास हो गए, तंजीद हसन हो गए, शंटो हो गए, शाकिब हो गए, मिराज हो गए, मुशफिकुर रहीम हो गए, हृदय हो गए, महमूदुल्लाह, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम। यहां पर जैसा मैंने कहा शाकिब अगर नहीं होते हैं टीम के साथ तो आपको पता है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, ताकि अपडेट अगर टीम होती है तो वहां पर आपको अपडेटेड स्क्वाड मिल जाए ड्रीम 11 का भी फाइनली। तो यहां पर अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें, सबसे पहले तुलना करें तो हमारे पास लिटन और मुशफिकुर नीचे बांग्लादेश की तरफ से हैं और केएल ऊपर है। तो यहां पर 19 नॉट आउट, 97 नॉट आउट, 26, 52, 58, 19 और हेड टू हेड भी एक 73 और एक 77 है। बढ़िया, बाकी आगे और कुछ नहीं है। लिटन 0, 76, 13, 5, 61, 6, 0, 29, 7, 41 और 22, ये है लिटन दास की पारियां। एक आध अच्छी पारी है 76 और 61 की। उधर मुशफिकुर की 66, 51, 2 नॉट आउट, 8, 35, 18, 7, 12, 18, 24, 5। तो हेड टू हेड में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि आप बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से बहुत ज्यादा फॉर्म ना देखो, बल्कि बैटिंग ऑर्डर देखो कि किसका ऊपर रहता है। तो ऐसे में लिटन दास को फायदा हो सकता है, क्योंकि मुशफिकुर और केएल जो है वो नीचे खेलते हैं। यहां पर आ जाते हैं रोहित, शुभमन, विराट और श्रेयस की पारियों का जिक्र कर लेते हैं। 86, 131, 0, 81। आप देख सकते हैं भाई क्या कंसिस्टेंसी है जबरदस्त रोहित शर्मा की, बीच में सिर्फ एक 0 है। हेड टू हेड में आप देखेंगे 0, 51, 27, 104 और 48 खराब नहीं है यहां पर भी। इसके अलावा 16, 104, 74, 27 नॉट आउट, 121 और हेड टू हेड में गिल ने जो आखिरी पारी खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट उसमें 100 लगाया था। विराट कोहली 16, 55, यहां पर 85, 56, 3, 122। तो विराट भी जबरदस्त, और विराट ने भी आखिरी पारी जो इनके अगेंस्ट खेली थी उसमें 100 लगाया था। श्रेयस अय्यर 53 नॉट आउट, 25 नॉट आउट, 0, 48, 105 और 3। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे श्रेयस अय्यर की भी फॉर्म है, हालांकि हेड टू हेड में सिर्फ आपको एक 82 दिखाई दे रहा है वहां पर 3 मैचेस में।
वहीं अगर आप बांग्लादेशी बैटर्स की बात करें और हृदय की बात करें, हसन की बात करें, शंटो की बात करें और महमदुल्लाह की बात करें तो आपको 13, 39, 5, 0, 18, 4 और एक हेड टू हेड में सिर्फ एक 54 नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो रीसेंट परफॉर्मेंस 16, 1, 5, 45, 84 और 5 है और यहां पर 13 है। शंटो को देखोगे तो 59 नॉट आउट, 104 और 76 की पारियां हैं और हेड टू हेड में और कुछ नहीं है। महमदुल्लाह को अगर आप देखोगे तो 41 है, 49 है, बाकी 18, 21, 32 और हेड टू हेड में एक 77 रन की पारी है, बाकी 4, 25 और 20, 14 ही आपको नजर आ रहा है। ऑलराउंडर्स पर आते हैं, हार्दिक पांड्या का जिक्र करते हैं। हार्दिक और रविंद्र जडेजा, यहां पर आपको मिलेगा 2 विकेट 2 विकेट, 11 रन बनाए नॉट आउट और 1 विकेट वहां पर भी लिया है हार्दिक ने। 3 विकेट 5 रन 1 विकेट 1 विकेट, तो विकेट्स ले रहे हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन रन्स उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। उसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो नीचे खेलते हैं। जडेजा 2, 0, 3, 35 रन बनाए कोई विकेट नहीं, 13 रन बनाए 3 विकेट बढ़िया, 1 विकेट यहां पर भी है। हेड टू हेड में अगर आप देखोगे 4 फॉर निकाला हुआ है, इसके अलावा 7 रन 1 विकेट, 23 रन कोई विकेट नहीं, 19 रन कोई विकेट नहीं और 1 विकेट है। तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कहोगे आप। इधर शाकिब अल हसन है, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी देखना है कि भाई खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, वो चीज़ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा उनके नाम के आगे। लेकिन अभी अगर आंकड़े देखें तो बढ़िया है। 40 रन बनाए 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया है, 14 रन बनाए 3 विकेट लिया, 80 रन बनाए 1 विकेट लिया, 3 रन बनाए कोई विकेट नहीं, 53 रन बनाए कोई विकेट नहीं। हेड टू हेड में भी अगर आप देखोगे 80 रन 1 विकेट, 43 रन 2 विकेट, 8 रन 2 विकेट, 29 रन बनाए 5 विकेट लिए, 66 रन बनाए 1 विकेट। तो 8 रन और 2 विकेट को छोड़ दो, जो कि फिर भी उतना बुरा नहीं है, तो भी इतनी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस हैं हेड टू हेड में। मिराज 30, 8, 53 रन 3 विकेट, 74 रन 67 नॉट आउट और 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट। और इंडिया के अगेंस्ट तो भाई ने जबरदस्त खेला था जब बांग्लादेश ने इंडिया को सीरीज हराई थी। 100 रन बनाए 2 विकेट लिए, 38 रन 1 विकेट, इसके अलावा भी 3 रन 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट और 32 रन कोई विकेट नहीं। फाइनली आ जाते हैं भाई फास्ट बॉलर्स पर, जिनका जबरदस्त परफॉर्मेंस इस मैदान पर देखने को मिला है। बुमराह अगेन, जैसा मैंने कहा, क्या ऐसा होगा कि बुमराह को आराम दिया जाएगा और शमी को लाया जाएगा, देखते हैं। फिर पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट ले ही रहे हैं, विकेट तो हमेशा ले ही रहे हैं बुमराह। तो बुमराह को तो आपको आंख बंद करके अपनी टीम में रख लेना है, परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। सिराज थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे हैं, 2, 0, 1, 1, 6, 1 और 1, 2, 3। पिछले मैच में हालांकि इंपॉर्टेंट बाबर आजम का विकेट लिया था, लेकिन आपको गुच्छों में चाहिए। कुलदीप अगेन इन फॉर्म भाई, 2, 1, 2, 2, 0, 4, 1, 3, 0, तो कुलदीप की फॉर्म जबरदस्त है। शार्दुल 0, 1, 1, 3, 1, 0, तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में 2 3-4 हैं, 3, 3, 0, 1। उधर दूसरी तरफ अगर आप बांग्लादेशी बॉलर्स को देखोगे तो आपको मिलेगा तस्किन मिलेंगे, मुस्तफिजुर मिलेंगे और इस्लाम मिलेंगे, शरीफुल इस्लाम मिलेंगे। तो 1, 0, 1, 2, 2, 3 और यहां पर कंसिस्टेंसी है हेड टू हेड में। 3, 1, 1, 1, 0 है, 5 भी है। तस्किन 0, 1, 1 नहीं है उस तरीके की परफॉर्मेंस। इधर अगर आप हेड टू हेड में देखोगे 2, 0, 0, 2, 3 और शरीफुल इस्लाम 0, 3, 2, 1, 1, 2 और हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है और आपको मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया से ही चुनने पड़ेंगे। लेकिन अगर इंडिया की टीम की हम बात करें, सॉरी अगर हम ड्रीम 11 टीम की बात करें तो वो मैं आपके सामने रखता हूं अभी। हाँ, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा, फॉर फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर देख लीजिए, एक बार जुड़ जाइए। क्योंकि अगर टीम बदलती है, जैसे मैंने कहा शाकिब अगर नहीं खेलते हैं, उधर से बुमराह को आराम दिया जाता है, तो टीम बदलेगी। क्योंकि यहाँ पर बुमराह हमने वाइस कैप्टन बना रखे, शाकिब हमारी टीम में है, तो ये टीम हिल जाएगी। तो अपडेटेड टीम टॉस टाइम पर आएगी, तो वो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। मुशफिकुर रहीम, जैसा मैंने कहा था, बैटिंग ऑर्डर काफी हद तक तय करेगा कि आप किस कीपर के साथ जा रहे हैं। हालांकि केएल भी बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस होंगे। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और शुभमन गिल है। शुभमन गिल कैप्टन है भाई, शतक भी आया है, जो आखिरी पारी इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली उसमें 100 आया है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। शाकिब, हार्दिक और मेहदी हसन मिराज, आपने यहां पर 4 ऑलराउंडर्स ले लिए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बैटिंग तो इजी है इस मैदान पर, लेकिन आप जिस तरीके की अपनी बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे, शाकिब कैन बैट एंड बॉल डिसेंटली, बहुत जबरदस्त, हार्दिक भी कर सकता है, मेहदी हसन मिराज ने इंडिया के अगेंस्ट कराया और जड्डू भी कर सकता है। तो ये इसलिए आपको ऐसे ऑलराउंडर्स बहुत कम मिलेंगे जो बढ़िया बैटर्स भी हैं और बढ़िया बॉलर्स भी हैं। फिर वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह, अगेन बताना नहीं पड़ेगा भाई क्यों, क्योंकि पेस बैटरी जबरदस्त करती है इस मैदान पर, और इसके साथ साथ बुमराह का फॉर्म। मोहम्मद सिराज को हमने लिया है, कुलदीप यादव, जो इन सारे स्पिनर्स के बीच, चाहे आप शाकिब देख लो, मेहदी हसन देख लो, रविंद्र जडेजा देख लो, बट कुलदीप यादव इज अ डिफरेंट क्वालिटी ऑल टुगेदर। और हाल के समय में विकेट्स भी जबरदस्त ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है, तो वो चीज उनके फेवर में जाती है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई टीम का रेफरेंस के तौर पर, जब आप टीम बनाओ तो इसे देख लीजिएगा एक बार। बाकी अपनी टीम कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ताकि अगर टीम बदलती है तो अपडेटेड टीम आपको मिल जाए। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।